गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हमने करना है नया चैप्टर। पता तो लग ही गया कौन सा चैप्टर करेंगे आज? प्रोबेबिलिटी। इजी चैप्टर है, ठीक है जी, और मैक्सिमम 1 और 2 डे का चैप्टर है इसमें, ठीक है। और सिर्फ हमारी एक दो एक्सरसाइज में तो वो करेंगे। पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है उसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी होती क्या है तो बात करें, स्टार्ट करें फिर प्रोबेबिलिटी। लो जी, प्रोबेबिलिटी होती क्या है बेटा जी? क्या होती है प्रोबेबिलिटी? संभावना। संभावना, किसी भी चीज की आने की संभावना। जैसे फॉर एग्जांपल चांसेस जिसे बोल देते हैं। अगर मैं बात कर लूं कि लक्ष्य के 60% चांसेस है फर्स्ट आने में क्लास में, तो टोटल क्या होगी? ये संभावना होगी कि 60% हमारा लक्ष्य क्या होगा उसके फर्स्ट स्कोर करेगा, फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, ठीक है जी। वो वाली समझ। सॉरी, Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. ठीक है। नेगेटिव तो देखते हैं कहता प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इसको भी मैं रख लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेफर टू द पॉसिबिलिटी of an event occurring। इसका मतलब समझो तो हमें कहता है छोटी क्लासेस में ये पढ़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू क्या था? नंबर ऑफ फेवरेबल चांस। बिल्कुल, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यही पढ़ा था। अब इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो मैंने बोल दिया कि 60% चांस है, ठीक है, हमारे इसके गुरलीन के क्या करने के? फर्स्ट आने के क्लास में, ठीक है जी। 60% चांस है तो टोटल कितने होते हैं? 100%। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने गिवन है अपॉन टोटल कितने हैं? 100। ये हो गया, तो वो कर लोगे तो 3/5 ये प्रोबेबिलिटी होगी गुरलीन के फर्स्ट आने की, ठीक है जी। समझ आया? अब प्रोबेबिलिटी में बेटा जी ये दो तरह की होती है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है जिसमें एक पेयर होता है, एक रैंडम होता है। क्या होता है? एक पेयर होता है, एक रैंडम होता है। अब देखो बेटा जी प्रोबेबिलिटी में क्या आता है, ये एक्सपेरिमेंटल होती है। प्रोबेबिलिटी में, एक्सपेरिमेंट में दो चीजें आ जाती हैं, एक आता है पेयर, एक आता है रैंडम। पेयर में क्या होता है कि नेचुरल होती है पॉसिबिलिटी। लाइक फॉर एग्जांपल मान लो हेड कॉमा टेल, एक कॉइन केस हुआ, दो ही केस है, हेड के या टेल के। तो कहता अब ये तो नहीं होगा कि मैंने कॉइन टॉस किया तो हेड ही हेड आएगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि दोनों ही साइड के अंदर क्या हो, हेड हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो दो ही केस होंगे, या तो हेड होगा या टेल होगा। दैट मींस फेयर, बिल्कुल ईमानदारी वाली है, ठीक है। तो इसमें कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने के, एक ही हेड है तो 1 अपॉन टोटल केस कितने हैं? 2 ही है, या तो हेड होगा या टेल होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये किसकी है? लिख देता हूं, हेड आने की थी, यहाँ पे लिख देता हूं। हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/2, ठीक है। सेम एज इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। इसमें भी टेल कितने हैं? आउटकम 1 अपॉन टोटल कितने हैं? 2। दैट मींस फेयर वाला वो हो गया जो ईमानदारी से, दैट मींस दोनों ही डिफरेंट साइड हो, हेड और टेल। ये नहीं कि हेड हेड हो। रजनीकांत थोड़ी बनना है कि रजनीकांत के टाइम पे भाई वो सिक्का उछालता था वो बीच में खड़ा हो जाता वो कम वाला केस है, ठीक है। इसमें दो ही केस होंगे। अब दूसरा आ जाता है रैंडम। रैंडम का मतलब होता है रैंडमली उठाया गया। रैंडम का मतलब मान लो कि आपने डाइस फेंक दी, ठीक है, डाइस फेंक दी। अब डाइस में ये थोड़ी होगा, डाइस में कितने आउटकम होते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब किसी डाइस में ये तो नहीं होगा कि भाई 4 को 2 बार लिख दिया, 3 उड़ा दिया, है ना।
तो उसमें क्या होता है कि तो हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, सबकी सेम हो आने की क्षमता। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया कि 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है आने की, 1 कितने आ रहे हैं इसमें, 1 कितने आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, 1 एक ही आ रहा है, तो 1 अपॉन टोटल कितने आउटकम, 6। 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, गलत जवाब 1 अपॉन 6, ठीक है, क्योंकि 1 ही है, एक ही है, हमने नंबर नहीं लिखना, हमें कितने उसके चांसेस है आने वाले वो लिखेंगे 1/6। देन ये होते हैं बेटा जी हमारी रैंडम पर। अब आ जाता है बेटा जी इवेंट्स। इवेंट्स में सबसे पहला आता है हमारा बेटा जी एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट अब एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है बेटा जी, वो वाला जिसमें सिर्फ ओनली 1 आउटकम आती हो, सिर्फ एक ही आउटकम, ओनली 1 आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली, मैं बता देता हूं, which have only 1 outcome, बताता हूं, 1 आउटकम। 1 आउटकम में क्या हो गया, जैसे मान लो एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस किया तो क्या केस बनेंगे, या तो हेड होगा या टेल होगा, दैट मींस सिर्फ एक ही आउटकम बनेगी। मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की कितनी आउटकम है, एक ही हेड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम क्या होगी, 1/2। उसी तरह टेल की भी कितनी होगी, 1/2, जिसमें सिर्फ एक ही आने के चांसेस हो, वो होता है हमारा एलिमेंट्री इवेंट। देन समझ आया। फिर दूसरा केस एलिमेंट्री होगा, फिर आ गया कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट में क्या आ जाता है, जिसमें आउटकम्स मोर देन 1 हो, मोर देन 1 आउटकम, ठीक है, मोर देन 1 आउटकम हो। अब इसकी एग्जांपल कोई है आपके माइंड में कंपाउंड की, जिसमें आउटकम मोर देन 1, मान लो, हाँ जी, डाइस ली, डाइस में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अब हर एक एलिमेंट के आने के आउटकम तो 1 ही है, 1 की भी 1 है, 2 की भी 1 है, बट मैंने क्या बोला है, कंपाउंड इवेंट्स वो होते हैं जिसकी आउटकम एक से ज्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो इसमें इवन नंबर कौन से हैं, 2 4 6, जिसके आउटकम एक से ज्यादा आ रहे हैं, कितने आ गए, 3 आ गए, तो 3/6। इसी तरह ओड वाला केस भी आ गया इसमें, ठीक है, तो इसके भी 3/6, वो 1/2, दोनों का सेम आएगा, ठीक है, ये पता लग गया कंपाउंड इवेंट, ये कब रेस। फिर आ जाता है बेटा जी नेक्स्ट टाइप, थर्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल से पता लग रहा है कौन सी इवेंट की बात कर रहे हैं, जो ना आने वाली हो। जैसे मैंने क्या बोला, इम्पॉसिबल में मान लो हेड और टेल, एक कॉइन को टॉस किया, 2 ही केस थे, हेड और टेल, तो मैंने बोला कि यहाँ पे अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 2 तो इसमें है ही नहीं है, तो वो कौन सा इवेंट हो जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट, जो इसके बीच में होता ही नहीं है, ठीक है, वो होती है हमारी इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, डन। अब आ जाता है नेक्स्ट फोर्थ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होती है, जो 100% श्योर है भाई आने के चांसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल ले ली, डाइस को रोल किया, डाइस को रोल किया तो कितने आउटकम आएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने बोला कि अब प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो डाइस रोल की उसका जो नंबर आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन 0। प्रोबेबिलिटी ऐसी निकालो जिसका नंबर ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 सारे आएंगे, या फिर ऐसा होगा कि 7 से कम होंगे, हाँ 7 से कम होंगे, तो वो भी केस में क्या हो जाएगा, वो होता है श्योर इवेंट। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, 1 भी 2 3 ये सारे बीच आ रहे हैं, तो वो उसका आंसर क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब 6 के 6 नंबर अपॉन टोटल आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होगी, 1, ठीक है, जो हमें कंफर्म हो कि हाँ भाई इसके आने ही आना है, ठीक है, ये होता है श्योर इवेंट। फिर उसके बाद आता है कंप्लीमेंट्री इवेंट। अब कंप्लीमेंट्री आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है,
कंप्लीमेंट्री होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी लिख देते हैं, कंप्लीमेंट्री इवेंट में क्या आता है, ध्यान से सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ये ऊपर जो बार पड़ा हुआ है इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इन दोनों का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट की आने की और प्रोबेबिलिटी ऑफ ना आने की इवेंट, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 1 होगा। इसकी एग्जांपल लेके अगर मैं बताऊं, एग्जांपल दूं तो मैंने बोला, इसका ये क्वेश्चन भी आप लोगों की बुक में, कि मान लो कि कार्तिक का, लक्ष्य का 3 बच्चे हैं, कार्तिक, लक्ष्य और हमारा कनिष्क, इनमें से मैंने बोल दिया कि 2 बच्चों का जो बर्थडे है वो सेम डेट पे आता है, ठीक है, 2 बच्चों का, तीनों में से 2 बच्चों का बर्थडे है सेम डेट पे आता है, तो दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमें दिया हुआ है, ठीक है, बोल दिया कि मान लो 0.08 है बुक में, वैसे हमने बोल दिया कि 0.06 बता देता हूँ, मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 2 बच्चों का, तीनों में से सेम बर्थडे है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है 0.008, ये बोल दिया। अब मुझे बताना है कि 2 बच्चों का बर्थडे सेम नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, सेम नहीं है। मैंने ये बोला कि कार्तिक और लक्ष्य का बर्थडे सेम है, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि लक्ष्य और कनिष्क का बर्थडे सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, दैट मींस सेम नहीं है, तो P ऑफ E हमें गिवन होगा, या पुट करेंगे, ये निकाल दोगे, ये उस तरफ जाके माइनस कर दोगे, समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ। मैंने बोला कि 2 बच्चों का बर्थडे क्या है, सेम है, तो सेम वाले की प्रोबेबिलिटी हमें ये दे दी। अब 2 बच्चों का बर्थडे सेम नहीं है, वो प्रोबेबिलिटी निकालें, तो सेम नहीं है वाला कौन सा है, नॉट इवेंट वाला, तो ये प्लस वाला उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस कर दोगे तो 2 बच्चों का जो प्रोबेबिलिटी बर्थडे सेम नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। समझ आई बात, ये क्वेश्चंस में आगे करेंगे ना, क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है इक्वली लाइकली आउटकम इवेंट्स, एक लास्ट है बस, इक्वली बॉल्स वाला बताओ, लाइकली, इक्वली लाइकली आउटकम है, इसमें होता है इक्वली लाइकली का मतलब दोनों के चांसेस बराबर बराबर, इक्वली और लाइकली मतलब एक हेड और एक टेल, पॉइंट टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/2, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो, सेम हो, उसको बोल देते हैं इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है, दोनों की सेम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसमें पॉइंट वाला भी ले सकते हो या डाइस वाला ले लिया, डाइस लिखे हुए हैं, 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, 2 की क्या है 1/6, 3 की 1/6, ठीक है, अरे की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है आने की, तो वो आ जाता है किसमें, इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है, समझ आया। तो ये थोड़ी सी इंट्रो थी, अब हम बात करेंगे Hey there. इसकी कार्ड्स के Subscribe to बारे my में, channel ठीक है, and also press this bell icon. देखे ही होते घर में अपना ही पड़े होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। चलो फिर अब डिस्कस करते हैं कार्ड्स के बारे में। अब ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल कार्ड्स होते हैं 52, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसके बेसिस पे। टोटल कार्ड है 52, अब 52 कार्ड्स टोटल हो गए, ये ना आगे 2 कार्ड 2 कलर में डिवाइड हो जाते हैं, कौन कौन से, ब्लैक और रेड, तो मैंने ये किया ब्लैक और ये किया रेड, अब इसको मैंने मान लिया ब्लैक कार्ड्स, और उसके बाद ये हो गए रेड कार्ड, ठीक है, डन। अब उसके बाद जो ब्लैक कार्ड होते हैं, अब देखो टोटल 52 थे, तो 26 हो गए ब्लैक कार्ड, 26 हो गए रेड कार्ड। अब कहते हैं जो ब्लैक कार्ड है ना, ये भी आगे 2 कार्ड में, मतलब 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से वाले में, हाँ, तो ध्यान दो, एक होता है बेटा जी स्पेड,
ठीक है, और दूसरा होता है क्लब। भाई हम ये चिड़ी ये वो वहां पे होता है भाई, है ना, खेलते हैं हम। थोड़ा मैथ्स कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, तो हम याद रखेंगे स्पेड और क्लब। ठीक है, ठीक है। अब जो स्पेड की शेप होती है वो होती है ऐसे, ठीक है। देन उसके बाद क्लब। क्लब क्या होता है, ये हो गया क्लब वाला पत्ता, ठीक है। अब ये कहता है कितने पत्ते होते हैं, 13। देन और इसी तरह रेड के भी बेटा जी, ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं। पान का पत्ता। नो बेटा, एक होता है हार्ट, डायमंड होता है, एक होता है डायमंड। हम ये सबको पता है हार्ट वाला पता है ना। डेढ़ को ही उल्टा कर दो। कर रहा हूँ ठीक है, ये हो गया हार्ट वाला पता, ठीक है। और ये होता है डायमंड, ठीक है। और इसके भी बेटा ये टोटल 13 और इसके भी 13। अब ध्यान दो बेटा जी, अब यहाँ पे पता लग गया। अब उसके बाद ना हर एक कार्ड का क्या होता है, 3 फोटो वाले कार्ड होते हैं जिसको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। तो अब 3 कार्ड कौन से होते हैं वो करेंगे डिस्कस, ठीक है। एक होता है किंग, एक होती है क्वीन, एक होता है जैक, ठीक है। सेम एज इट इज इसमें भी 3 ही हो गए, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक। फिर सेम एज इट इज इसमें भी किंग, क्वीन और जैक। इसमें भी सेम किंग, क्वीन और जैक। ये सारे पत्ते होते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, टोटल कितने थे, 52, जिसमें से 26 ब्लैक और 26 रेड है। अब जो 26 होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, 13, ठीक है। ब्लैक वाले भी 13 में ब्रेक हो गए, ये भी 13 में। अब ये जो 13 कार्ड होते हैं स्पेड के, उसमें से 3 कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें फोटो बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं फेस कार्ड। एक किंग का, एक क्वीन का, एक जैक का। डन। सेम एज इट इज क्लब में भी ऐसे ही होता है, एक किंग, एक क्वीन और एक जैक। और हार्ट में भी ऐसे ही होता है, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक। और डायमंड में भी सेम यही चीज होती है। अब कई बार पूछ लेते हैं कि टोटल फेस कार्ड कितने हैं पूरी ताश में, तो हाँ, तो कितने होंगे वो काउंट कर लोगे, ठीक है जी। तो कितने हो गए, टोटल 12 कार्ड होते हैं, 12 कार्ड। अब कई बार पूछ लेते हैं, क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं इसके कि पूरी डेक में से जैसा 52 कार्ड में से क्वीन ऑफ रेड कलर, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगा उसमें, क्वीन ऑफ रेड कलर में क्वींस कितनी है, यही 2 कार्ड है, हाँ 2/52। सेम एज इट इज मान लिया किंग ऑफ ब्लैक कलर, तो किंग ऑफ ब्लैक कलर वो भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कार्ड्स का पता लग गया, ठीक है।